हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। गाइस, आज हम लोग एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा, हमें भी देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा एंड इंटरेस्ट के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है। सो आज की वीडियो में है 3 टेम्पल्स जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। टेम्पल नंबर 1 है वीरभद्र टेम्पल जो कि लेपाक्षी में है। टेम्पल नंबर 2 है पनकला नरसिम्हा स्वामी टेम्पल नोन फॉर unexplained lack of ants. Yaganti temple where a naturally growing statue is a key mystery. ये तो मुझे भी पता है। वहाँ पे जो नंदी है ना, उनकी साइज बढ़ती जा रही और वो इतनी बढ़ गई है कि अब वो ना ऐसा लगता है फंस जाएगी एक दिन, कोई अंदर जा नहीं पा रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ याद था। तो अब इनको ही तो पता है, मुझे लगा था कि इनके लिए बिल्कुल मिस्ट्री है, तो हम थोड़ा नहीं मैं थोड़ी सी चीजें देख लेती हूँ। ठीक है, पर हाँ वीरभद्र टेम्पल भी मैंने देखा है लेपाक्षी का। अच्छा। वहाँ की नंदी भी बहुत बड़ी है। तो जो वीरभद्र टेम्पल है पर वो खुली है, उसमें है द हैंगिंग पिलर। हाँ, उसके नीचे से ना सारे वो क्या चुन्नियाँ निकाल लेते हैं, वैसा हो जाता है। मतलब इतना वजनदार। ठीक है, आपको पता है ना, तब भी किसको नहीं पता है वो देखेंगे। ठीक है, मेरे को भी अच्छे से पता नहीं है, मुझे पता है। लेट्स सी। सो लोग वहाँ पे ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है। सो वन ऑफ द टेम्पल्स 70 पिलर्स डज नॉट टच द ग्राउंड with a small gap underneath that a cloth can be passed through. ठीक है। So the marriage hall, there are red blotches on the floor of the marriage hall, which are said to be blood stains from mythological theft of wealth by विरूपना to complete the temple. अब ये एक नई स्टोरी है, बट या लेट्स सी द वीडियो ऑफ दिस हैंगिंग पिलर। ठीक है, कि ये हैंगिंग पिलर की क्या स्टोरी है, लेट्स सी। एंड इसके लिए मेरे पास एक रील है, सो लेट्स सी द पर्टिकुलर रील। 1 2 3 स्टार्ट। हम नीचे आ जाते हैं। एक वीरभद्र टेम्पल है, उसको टेम्पल ऑफ पिलर्स भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, लेकिन एक ऐसा पिलर है उसी मंदिर के अंदर जो हैंगिंग पिलर, मतलब वो जमीन से टच नहीं होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो ना कि जब वो जमीन से टच ही नहीं हो रहा है तो मतलब वो बिल्डिंग को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस पिलर को हटा दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश करते हो तो पूरा मंदिर डगमगा जाता है। मतलब पिलर को हटाने की कोशिश कब करी किसी? ये तो थोड़ा मुझे कुछ मिसिंग पॉइंट लग रहा है मुझे भी। बट या दैट इज द नाइस थिंग, मतलब कि वो पिलर के नीचे से लोग कर सकते हैं, मतलब अपने कपड़े, मतलब जो एक थ्रेड वगैरह पास कर सकते हैं। थ्रेड नहीं, पूरा कपड़ा। अरे मतलब कुछ भी कर लो इस स्पेस में से, तो लेकिन बता रहा हूँ वो थ्रेड पास करने से क्या होता है, उस पॉइंट को प्रूफ किया जाता है कि वो नीचे से अटैच नहीं है, तो कुछ भी पास कर लो। लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इन्होंने, मतलब वो जब भी पिलर को हिलाने की कोशिश करो या फिर हटाने की कोशिश करो पूरा मंदिर डगमगा जाता है? किसी ने तो कोशिश की नहीं होगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वो तो स्टोन का पिलर है ना, वो कैसे कोई हटाएगा, और हटाएगा तो क्यों हटाएगा, मतलब तो बहुत एंशिएंट टेम्पल है। सो वो क्यों ऐसा है वो नहीं मालूम। वो ऊपर से टंगा है, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते। आप उसको हटाओगे तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता। और वहाँ पे ध्वस्त तो होगा, मतलब अरे यार, वो ऊपर से वो एक स्टोन को मतलब काट के बनाए, कार्व करके, वो है ना, मोनोलिथिक बोल सकते हैं टेम्पल। अगर अपन ये वीरभद्र टेम्पल मोनोलिथिक है? अरे हो सकता है, जब भी तो ऊपर नीचे जब कुछ नहीं तो ऊपर का ही पत्थर है ना। उसके आसपास की कटे होगी जब भी वो। ठीक है, अगर अपन उसको तोड़ेंगे तो थोड़ा तो ऊपर भी बैलेंस बिगड़ेगा ना, मतलब थोड़ा, अगर उसको कोई इधर सीधी सी बात है। आई डोंट नो, बट हो सकता है कि वो टेम्पल जो है, वो उसकी जो पत्थर है वो ऐसे इंटरलॉक्ड भी हो। कुछ उसमें छेड़खानी करेंगे तो बाकी में भी प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, वो रखा गया होगा पिलर, हो सकता है नीचे से कार्व नहीं किया होगा, ऊपर से कार्व किया होगा और नीचे रखा होगा, तो वो जो आई डोंट नो, बट या ये एक बहुत मिस्टीरियस चीज है वैसे देखा जाए तो। बट ये ऐसे जो बोल रहे हैं ना कि पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। ऐसा तो शायद ही होगा। हाँ, बट दिस इज जस्ट आवर वो ओपिनियन, इट्स नॉट अ थिंग। जो तरीका है वो यही है कि पिलर के नीचे से आप एक कपड़े का टुकड़ा निकालते हो और मन्नत मांगते हो। मतलब वहाँ मन्नत ही वैसी मांगते हैं। वो क्यों ऐसा है ये, मतलब वहाँ की जो मन्नत मांगते हैं ना लोग, तो इस तरह से मांगते हैं कि
ऐसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पनकला नरसिम्हा स्वामी टेम्पल अब एंड 3rd century. A mysterious phenomenon at this temple is that no ants are found around the deity, despite the offering of jaggery water, जिसको पनक्कम बोलते हैं, that is poured directly into its mouth. पनक्कम मतलब एक टाइप की जैगरी की बनी नहीं, वाटर, जैगरी वाटर। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन पनक्कम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो होगा जैसे अपने पे वो देते हैं ना पंचामृत, या पंचामृत जैसे वो पूजा करने के बाद वो पंचामृत देते हैं, ऐसे करके पी लो, तो वो पनक्कम वही होगा जो कि प्रसाद। पंचामृत तो पानी जो रहता है, जो वो भी उसको बोलते हैं ना। अरे नहीं, पनक्कम जो है वो एज अ प्रसाद रहती है, प्रसाद के तौर पे दिया जाता है, और पंचामृत का भी यही काम है। वैसे पंचामृत 5 चीजों बनता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। 5 पंचामृत, वो दैट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, तो वो मैं अलग चला गया। और कई बार पानी जो रहता है ना भगवान जी के भोग का, उसको भी उसको चरणामृत बोलते हैं। चरणामृत बोलते हैं, चरणामृत। ओके, चलो चरणामृत, चलो ठीक है। चरण का अमृत, चरणामृत, बढ़िया। Let's see. A marriage hall, sorry. A spilled prasad. Yeah. Spilled prasad क्या था? Half of the jaggery water spills out and is given to devotees as prasad. But the spilled portion also remains free of ants. Let's see the reel. ठीक है, ये थोड़ी interesting लग रही है। नरसिम्हा भगवान जी। 1 2 3 start. Have you ever heard of Narasimha's Vigraha drinking unlimited panakam without a stop? There is a temple of Lord Narasimha in Andhra Pradesh who drinks unlimited क्या बोलते हैं गेट को? गोपुरम panakam daily. Because of this offering, Lord Narasimha is even called as Shri Panaka Narasimha, the Panakam drinking god. Until today, no one has been able to figure out where so much of this panakam is going. Every devotee who visits this temple of Lord Narasimha offers at least one pot of panakam. The pot of panakam is poured by the archaka directly inside the mouth of Lord Narasimha. While pouring the panakam, a gurgling sound is heard, indicating to stop the offering. This sound comes. But उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि अनलिमिटेड पानकम पी सकते हैं? लेकिन तो यार हर कोई आता है ना, हर कोई आता है। हाँ, सही है, इसलिए अनलिमिटेड। इस वजह से थोड़ा सा वो बोल देते हैं कि अब बस। Exactly when half the pot is poured inside the mouth मतलब पॉट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर आधा पॉट खत्म होता है तब आवाज आती है कि स्टॉप of Lord Narasimha. The remaining half of the pot is given as prasadam to devotees. Some devotees offer multiple pots of panakam. Every day, thousands of liters of panakam are offered to Lord Narasimha. Despite so much sweet water all over the temple, not even a single ant is seen in the temple. The taste of this panakam is just like amrita. No drink in this world can be as delicious as the panaka prasadam of Lord Panakala Narasimha. ये पहली बार ही सुना है, मतलब मुझे पता था। बड़े बड़े सारे कई मंदिरों के बारे में पता है, जैसे तिरुपति बालाजी के चमत्कार, मुझे जगन्नाथ जी का भी पता है, लेकिन ये पानका नरसिम्हा स्वामी को मुझे अभी पता है। मुझे भी पता था थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं पता था कि आंट्स वगैरह नहीं आती है ना। ये तो बहुत ही मैजिकल चीज है ना। और कहाँ जा रहा है जो सारा पानी, किसको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो हटा के नहीं देख सकते ना कि कहाँ जा रहा है। हाँ, जो कहीं जा रहा होगा भगवान। और अगर वो जमीन में भी जा रहा हो तो आसपास कितनी मिठास होगी, और उसके बावजूद भी चींटियां नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बात है। सोचो, क्योंकि ऐसी जगह तो मीठी जगह तो ऑब्वियसली आई जाती चींटियां, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होता है थोड़ा। नेक्स्ट है यज्ञंती टेम्पल, द ग्रोइंग स्टैचू। द स्टैचू ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर इज सेड टू बी ग्रोइंग ओवर टाइम, when the mystery being how the statue gets bigger and how it will be managed in the future. अच्छा, जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें नंदी की साइज बढ़ रही थी, अब देखते हैं इसमें भगवान जी की साइज आई थिंक नहीं, ये क्या नंदी की साइज बढ़ रही थी, अब देखते हैं इसमें भगवान जी की साइज आई थिंक नहीं, ये क्या वही है। हाँ, ये जो है। लेट्स सी द वीडियो। ये है श्री उमा महेश्वर मंदिर। यहाँ पर कलयुग के ये अलग है क्या?
पर यहाँ यगंती लिखा है। ये है श्री उमा महेश्वर मंदिर। यहाँ पर कलयुग के अंत होने के कुछ सबूत मिलते हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कुरनौल में स्थित है। इस मंदिर में एक रहस्यमय नंदी महाराज की मूर्ति मौजूद है, जिसकी खास बात ये है कि इसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि जब इस मूर्ति का आकार इस मंदिर के छत को छूने लगेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस पर? ऐसा लग तो रहा है ना कि बढ़ रही है, वो पिलर के साइड तक आ गए हैं। तो वो जब बनाया होगा तो वो उस वे में बनाया होगा। पर ये इसकी साइज बढ़ना अपने आप में बहुत चमत्कार वाली बात है, क्योंकि पिलर तो अपनी ये है श्री उमा महेश्वर मंदिर। यहाँ पर कलयुग के अंत होने के कुछ सबूत मिलते हैं। भगवान शिव को नंदी सर की साइज बढ़ रही है, तो ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि पत्थर की मूर्ति की साइज बढ़ रही है, वो भी नंदी महाराज की। वो तो है। सो यार बहुत ही इसकी एक और वीडियो है, देखो इसके जाने का रास्ता देखो, यगंती टेम्पल देखो, वो देखो कितना अच्छा रास्ता है। एक बार देखो, आपको कितना ऐसा लगेगा कौन सी मूवी देखे ना, एंशिएंट इंडिया वाली वीडियो, खतरनाक वो है। इंडिया की पूरी पिक्चर दिख जाएगी। साउथ इंडियन टेम्पल से वैसी बात है दीदी, खतरनाक मंदिर आपको सब सिखा देंगे और मजा ही आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमें पता चलेगी। So guys, कैसी लगी आपको ये वीडियो जिसमें हमने अभी 3 टेम्पल्स के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स देखे हैं, एंड दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, बिकॉज हम इस टाइप की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे टेम्पल्स, हिस्ट्री सब देखेंगे। बट दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। सो प्लीज सपोर्ट करना इसमें, और अपने ऐसे अपना स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ा शेयर सकते करना हैं आप, हम भी बढ़ा रहे हैं, और अपने ऐसे हिस्ट्री पसंद करने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।